जय श्री कृष्ण मित्रों सोमवार का दिन भगवान शिव जी को अति प्रिय होता है। सोमवार के दिन भगवान शिव जी की सच्चे मन से पूजा आराधना करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो सोमवार के दिन भगवान शिव जी की पूजा आराधना में कुछ बातों का हमको विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि भगवान शिव जी की विशेष कृपा हमको मिले। और कुछ नियम ऐसे होते हैं जिनका भी हमको पालन करना चाहिए, वरना भगवान शिव जी के कोप के भाजन भी हम हो सकते हैं। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो मित्रों, हमारे हिंदू धर्म में सोमवार के दिन भगवान शिव के पूजन करने का अधिक महत्व बताया है। तो मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। इसलिए इस दिन लोग भगवान शंकर की पूजा के साथ साथ व्रत आदि भी करते हैं। विशेष तौर पर इस दिन दंपति अगर मंदिर में जाकर के पूजा अर्चना करते हैं तो उनका वैवाहिक जीवन सुखमय व्यतीत होता है। वैवाहिक जीवन के अलावा भी सोमवार का व्रत व्यक्ति के लिए बहुत ही हितकारी माना गया है। भगवान शिव ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जो बहुत ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन अगर इनकी पूजा अर्चना में किसी भी प्रकार की भूल हो जाए तो भगवान शिव रुष्ट भी हो जाते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को इनकी पूजा में कुछ सावधानियां बरतना चाहिए। तो आइए अब हम जानते हैं इनकी पूजा में कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो आपको पूजा के वस्त्र कौन से धारण करना चाहिए। तो शिव पूजा के दौरान पहने जाने वाले वस्त्रों पर विशेष ध्यान आपको देना चाहिए, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि लोग इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। तो धर्म शास्त्रों के अनुसार शिव जी की पूजा के समय हरे रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है, पर जो लोग इसका पालन नहीं करते हैं और किसी भी रंग के वस्त्र पहन करके पूजा पाठ कर लेते हैं, उन पर शिव की कृपा पूर्ण नहीं होती है, न ही पूजा का सही फल उन्हें प्राप्त होता है। तो सोमवार के दिन पूजा करते हुए काले रंग के कपड़े भूल करके आपको नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव जी को काला रंग बिल्कुल पसंद नहीं होता है और काले रंग के वस्त्रों से वे क्रोधित हो जाते हैं। ऐसे में शिव पूजा के दौरान काले वस्त्र पहनने से हमेशा आपको बचना चाहिए और कोशिश करें कि सोमवार को शिव पूजा में हरा, लाल, सफ़ेद, केसरिया, पीला या आसमानी रंग के वस्त्र ही आप धारण करें। इससे आपको पूजन का पूर्ण फल प्राप्त होगा, भगवान शिव की कृपा भी आपको मिलती रहेगी। इसी के साथ इन बातों का ध्यान आपको अवश्य रखना चाहिए कि कपड़े साफ, स्वच्छ और साबुत आपको रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे वस्त्र शुद्ध होने के साथ साथ आरामदायक भी होते हैं। पूजा में ऐसे वस्त्र पहन करके बैठने से व्यक्ति का ध्यान इधर उधर नहीं भटकता है। वहीं धार्मिक मान्यता ऐसी है, पुरुषों के लिए पूजा के दौरान धोती पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसे पहन करके पूजा करने से पूजा का अनंत गुना फल प्राप्त होता है। और मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव जी को सफ़ेद रंग के पुष्प बहुत ही पसंद होते हैं। वहीं केतकी का फूल सफ़ेद होने के बावजूद भगवान शिव जी की पूजा में प्रयोग में नहीं लाया जाता है। वहीं भगवान शिव जी की पूजा में शंख से जल अर्पित करने का विधान नहीं है, इसीलिए ऐसा करने से आपको बचना चाहिए। इसके अलावा भगवान शिव जी की पूजा में तुलसी का प्रयोग भी आपको भूल करके नहीं करना चाहिए। तुलसी के द्वारा पूजन भगवान विष्णु जी की जाती है। साथ ही शिव पूजा में तिल का प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि मान्यताओं के अनुसार तिल जो है भगवान विष्णु जी के मेल से उत्पन्न हुआ माना जाता है। ऐसे में तिल भगवान विष्णु जी को ही अर्पित किया जाता है और भगवान शिव जी को नहीं चढ़ाया जाता है। और भगवान शिव जी की पूजा में अगर आप चावल चढ़ाते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, यह चावल कहीं से खंडित, टूटे फूटे नहीं होना चाहिए, वरना पूजा का फल आपको पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होगा। आपको शुद्ध अक्षत ही भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए। और हल्दी, कुमकुम उत्पत्ति के प्रतीक माने गए हैं, ऐसे में इनका प्रयोग भी शिव जी के पूजन में नहीं होना चाहिए। साथ ही कभी भी बासी या मुरझाए हुए पुष्प भगवान शिव जी को अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं और आपको उनके क्रोध का भागी बनना पड़ सकता है। इसलिए बासी और मुरझाए पुष्प भूल करके भी भगवान शिव को अर्पित करने से आपको बचना चाहिए। और सोमवार के दिन कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें उस दिन करने से भगवान शिव और माता पार्वती जी नाराज हो जाते हैं। ऐसे में व्यक्ति चाहे कितना भी पूजा पाठ कर ले, लेकिन उन्हें पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है।
अगर आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं और सोमवार के दिन पूजन अर्चन करते हैं तो भगवान शिव सोमवार के दिन भगवान शिव जी की पूजा करके उनके इन कार्यों को त्यागने का संकल्प आपको अवश्य लेना चाहिए। तो आइए अब हम जानते हैं वे कौन कौन से कार्य हैं जिनको करने से आपको बचना चाहिए। तो सोमवार के दिन आपको यह कुछ खास कार्य है जो नहीं करना चाहिए। किसी दूसरे के धन और स्त्री पर नजर आपको बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। मन को एकाग्र रखना चाहिए। सच्चे मन से पूजन अर्चन करना चाहिए। चोरी करने से आपको बचना चाहिए। जुआ सट्टा खेलने से दूर रहना चाहिए। माता पिता और देवी देवताओं का सम्मान नहीं करना एवं साधु संतों से अपनी सेवा करवाने वाले व्यक्ति से भगवान शिव अप्रसन्न हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। ऐसे में इन कार्यों का त्याग करने का संकल्प लेकर के सोमवार के दिन भगवान शिव जी को प्रसन्न करने के लिए कुछ खास उपाय आपको करना चाहिए। तो भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए खास उपाय आप इस प्रकार से कर सकते हैं। सोमवार को आप प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान करके भगवान शंकर जी के साथ माता पार्वती जी और नंदीगण को और कार्तिकेय को गंगाजल या पवित्र जल से स्नान करावें। पूरे शिव परिवार की सच्चे मन से पूजा अर्चना करें। सोमवार के दिन शिव जी को खास तौर पर चंदन, अक्षत, बिल्वपत्र, धतूरा या आंकड़े के पुष्प अर्पित करें। ये सभी चीजें भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हैं। इन्हें चढ़ाने पर भगवान भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होकर के अपनी कृपा बरसाते हैं। सोमवार के दिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप 108 बार श्रद्धा पूर्वक बैठकर करने से भगवान शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा भगवान शिव जी का पंचाक्षरी महामंत्र ओम नमः शिवाय है। इस मंत्र का जाप श्रद्धा पूर्वक करने से भगवान शिव जी की अनंत गुणा कृपा मिलती है। उनकी कृपा से सारे मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। उनके साथ ही माता पार्वती जी का आशीर्वाद भी मिलता है, जिससे कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। जो भी मनोकामनाएं होती है भगवान शिव और माता पार्वती जी की कृपा से हमारी वह पूर्ण हो जाती है। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।